वीक लेग्स और हार्टी वॉक हो रहा है? क्या 60 के बाद पैरों की ताकत वाकई वापस आ सकती है? अगर आप चलने के लिए दीवार पकड़ने लगे हैं, सीढ़ियां देखकर दिल घबराता है और बिस्तर से उठते वक्त लगता है कि पैर साथ नहीं दे रहे, तो आज की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि ये सब सिर्फ उम्र का असर है। लेकिन सच ये है कि हर कमजोरी बुढ़ापे की वजह से नहीं होती। अक्सर प्रॉब्लम कुछ और होती है, और जब असली वजह समझ आ जाए तो रास्ता भी नजर आना शुरू हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान, और मैं आज इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सल्यूशन लेकर आई हूं। बस आज की वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डरा रही है, हो सकता है उसका हल आपके रोज़ के खाने, रोज़ की आदत और एक सिंपल रूटीन में छुपा हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं, सिर्फ सीधी और काम की बात होगी। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, क्या आपको चलने से पहले सोचना पड़ता है? क्या कुर्सी से उठने में झटका लगता है? क्या पैरों में जान कम महसूस होती है? क्या कभी लगता है कि घुटने या टांगे आपका बोझ नहीं उठा पा रही? अगर जवाब हाँ है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वीक लेग्स का मतलब सिर्फ कमजोरी नहीं होता। इसका मतलब है बैलेंस का कमजोर होना, गिरने का रिस्क बढ़ना, कॉन्फिडेंस का टूटना और धीरे धीरे आज़ादी का कम हो जाना। अब एक बहुत ज़रूरी बात, डर क्यों होता है? सिंपल वर्ड्स में समझिए। जब पैर कमज़ोर होते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि बॉडी स्टेबल नहीं है। जब बॉडी स्टेबल नहीं लगती तो अंदर से एक खौफ पैदा होता है कि कहीं गिर ना जाऊं। फिर आदमी कम चलना शुरू कर देता है। जितना कम चलता है, मसल्स उतनी और कमज़ोर होती जाती हैं, और फिर कमज़ोरी और डर मिलकर एक ऐसा चक्कर बना देते हैं जहां आदमी चलने से भी डरता है और न चलने की वजह से और कमज़ोर होता जाता है। यानी असल प्रॉब्लम सिर्फ पैर नहीं, पैर और डर का कनेक्शन है। अब सवाल यह है कि पैर कमज़ोर होते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि एज बढ़ गई। सबसे कॉमन वजह होती है मसल लॉस। एज के साथ बॉडी धीरे धीरे मसल घटा देती है। इसे डॉक्टर्स सार्कोपीनिया कहते हैं। सिंपल जुबान में मतलब ये कि पैरों की गोश्त और ताकत धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। दूसरी वजह होती है प्रोटीन कम लेना। तीसरी वजह विटामिन डी की कमी। चौथी वजह B12 या नर्व्स की प्रॉब्लम। पांचवी वजह डिहाइड्रेशन, यानी बॉडी का पानी कम होना। और एक और बहुत बड़ी वजह है ज़्यादा देर तक बैठना और कम मूवमेंट। यहाँ बहुत से लोग एक गलती करते हैं। वो कहते हैं मैं तो ठीक खा रहा हूँ, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि आप खा क्या रहे हैं। असल सवाल ये है कि आपकी बॉडी को मिल क्या रहा है। अगर सुबह चाय और बिस्किट है, दोपहर में हल्का सा खाना है, रात को थोड़ा सा चावल है और दिन भर मूवमेंट कम है, तो बॉडी को मसल बनाने का मटीरियल मिलेगा ही नहीं। और जब मटीरियल नहीं मिलेगा तो पैर मजबूत कैसे होंगे? इसीलिए आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो 60 के बाद पैरों की ताकत, चलने की हिम्मत और मसल्स की सपोर्ट के लिए बहुत काम की है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ इतना बताऊंगी कि क्या चीज़ काम करती है, क्यों करती है और उसे सिंपल तरीके से कैसे लेना है। सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात लेकर उठते हैं तो ये लेकर जाइए कि वीक लेग्स का सबसे बेसिक सपोर्ट प्रोटीन है। आपके मसल्स हवा से नहीं बनते, उनको रोज रिपेयर और रीबिल्ड होने के लिए प्रोटीन चाहिए। और 60 के बाद बॉडी को प्रोटीन का फायदा लेने के लिए पहले से ज़्यादा होशियारी चाहिए होती है। इसलिए सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह चाय बिस्किट बंद कीजिए, उसकी जगह 2 अंडे या दही या पनीर या मूंग चिला या दाल का हल्का सा प्रोटीन बेस्ड नाश्ता लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, दही, दाल, चना, मूंग, सोयाबीन और ग्रीक योगर्ट जैसी चीज़ें बहुत काम की हैं। अगर नॉनवेज लेते हैं तो अंडा और फिश बहुत बेहतर ऑप्शंस है। आपको फैंसी डाइट नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि हर दिन बॉडी को मसल बचाने का मटेरियल मिले। दूसरी चीज़ है विटामिन डी, और यहाँ बहुत लोग फेल हो जाते हैं। पैर कमज़ोर हैं, घुटने बोझल हैं, उठते वक्त बॉडी भारी लगती है, लेकिन असल में प्रॉब्लम कभी कभी कैल्शियम से पहले विटामिन डी की होती है। विटामिन डी के बगैर बॉडी सपोर्ट ठीक से नहीं लेती। इसलिए रोज़ 10 से 15 मिनट धूप और साथ में विटामिन डी सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग योक, फैटी फिश, फोर्टिफाइड मिल्क, दही, ये सब यूज़फुल है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ डब्बा वाला कैल्शियम सब कुछ नहीं होता। जब तक विटामिन डी सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक बॉडी वैसे फायदा महसूस नहीं करेगी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको हमेशा पैर भारी लगते हैं, चलने का मन नहीं करता और वीकनेस जनरल सी रहती है, तो विटामिन डी को लाइटली मत लीजिए। तीसरी चीज़ है ओमेगा 3।
इसका नाम मुश्किल लग सकता है, लेकिन किचन वर्जन बहुत इजी है। अखरोट, अलसी, चिया सीड्स या फिश, ये चीज़ें बॉडी के अंदर लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती हैं। जब जॉइंट्स और मसल्स के आसपास अंदर ही अंदर जलन और सूजन टाइप हालत होती है, तो चलना और उठना दोनों मुश्किल लगने लगते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, डॉक्टर साहिबा पैर टूटे टूटे लगते हैं। बहुत दफ़ा उस फीलिंग के पीछे मसल रिकवरी वीक होती है। इसलिए रोज़ थोड़ा सा अखरोट या 1 स्पून अलसी पाउडर या वीक में 2 दफ़ा फिश, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में मिरेकल होगा। मैं ये कह रही हूँ कि जो चीज़ अंदर से स्लो डैमेज को कम करे, उसे रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। चौथी चीज़ है मैग्नीशियम और मिनरल्स। इसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब रात को टांगों में खिंचाव होता है, काव्स टाइट होती हैं, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं या चलकर जल्दी थकान होती है, तो अक्सर बॉडी को सिर्फ कैलोरीज नहीं, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। पंपकिन सीड्स, बादाम, बीन्स, चना, पालक, बनाना, ये सिंपल चीज़ें हैं जो बॉडी को सपोर्ट देती है। अगर आप दिन भर वीक फील करते हैं और रात को पैर चैन से नहीं रहते, तो सिर्फ दर्द का ऑयल लगाना काफ़ी नहीं होता। बॉडी को अंदर से भी सपोर्ट चाहिए होती है। और बहुत दफ़ा एक बोल चना, एक केला या कुछ सीड्स वो काम कर देते हैं जो आदमी सिर्फ दवा से एक्सपेक्ट करता रहता है। अब आती है पांचवी चीज़, और ये वो पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। अगर आपकी वीक लेग्स के साथ नंबनेस है, पैर सो जाते हैं, तलवों में झुंझुनाहट होती है, चलने में बैलेंस टूटता है या लगता है पैर जमीन पर ठीक से महसूस ही नहीं हो रहे, तो सिर्फ मसल की बात मत सोचिए। ये B12 या नर्व इशू का सिग्नल भी हो सकता है। और यहीं बहुत लोग देर कर देते हैं। वो कहते रहते हैं कि बस कमजोरी है। नहीं, अगर वीकनेस के साथ सेंसेशन चेंज हो रही है, तो इस बात को सीरियस लीजिए। B12 फूड्स जैसे एग्स, डेयरी, फिश यूजफुल हो सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो टेस्ट भी करवाइए, क्योंकि कुछ डेफिशिएंसीज ऐसी होती हैं जो जितनी देर से पकड़ी जाती हैं उतना रिकवरी स्लो हो जाता है। अब आप कहेंगे, डॉक्टर आयशा खान इतनी सारी बातें बता दी, अब मुझे प्रैक्टिकली करना क्या है? तो सुनिए, मैं आपको बहुत सिंपल दिन का रूटीन दे रही हूँ। सुबह उठकर सिर्फ चाय मत लीजिए, या तो 2 अंडे लीजिए या 1 बोल दही या मूंग चिल्ला या थोड़ा पनीर। नाश्ता में प्रोटीन ज़रूर दीजिए। फिर 10 मिनट धूप लीजिए। दोपहर के खाने में दाल, चना, राजमा या कोई प्रोटीन वाली चीज़ रखिए। शाम में 2 अखरोट और 1 स्पून अलसी पाउडर या कुछ सीड्स लीजिए। पानी पूरा पीजिए, और अगर क्रैम्प्स या खिंचाव रहता है तो बनाना, चना, पालक, सीड्स जैसी चीज़ें रेगुलर रखिए। बस, जिंदगी को मुश्किल नहीं, सीधा रखिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको सिर्फ खाना ही नहीं, मूवमेंट भी देनी है, क्योंकि मसल सिर्फ खाने से नहीं, इस्तेमाल से भी बचते हैं। अगर आप डर की वजह से चलना बंद कर देते हैं तो कमज़ोरी और तेज़ हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत टफ एक्सरसाइज करें, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना कीजिए कि रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट कंट्रोल्ड वॉक करें। कुर्सी से उठकर 5 दफ़ा बैठना और उठना करें। दीवार पकड़कर हील रेज करें। पैरों को ब्लड फ्लो दीजिए। बॉडी को सिग्नल दीजिए कि मुझे अभी भी इन मसल्स की ज़रूरत है। ये सिग्नल बहुत पावरफुल होता है। अक्सर सीनियर एज में प्रॉब्लम सिर्फ जॉइंट्स की नहीं होती, कॉन्फिडेंस की भी होती है। आदमी एक दफ़ा लड़खड़ाया, फिर उसके बाद उसने अपने आप को रोक लिया। यहाँ से प्रॉब्लम डबल हो जाती है, क्योंकि जब आप चलना कम करते हैं तो बॉडी को लगता है कि मसल की डिमांड कम हो गई। फिर बॉडी उस मसल को और कम करने लगती है। इसलिए आपको अपने पैरों को दुश्मन नहीं, दोस्त समझना है। उनको रेस्ट भी चाहिए, लेकिन यूज़ भी चाहिए। उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, लेकिन मूवमेंट भी चाहिए। अब मैं आपको वो बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग समझते हैं। वीक लेग्स का मतलब हमेशा ये नहीं कि आप ओल्ड हो गए हैं। बहुत दफ़ा इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी सपोर्ट मांग रही है, प्रोटीन मांग रही है, विटामिन डी मांग रही है, पानी मांग रही है, मिनरल्स मांग रही है, और कभी-कभी सिग्नल दे रही होती है कि नर्व साइड को भी चेक करो। यानी पैर गिरने से पहले बॉडी आपको वार्निंग दे देती है। बस मसला ये है कि हम उसे उम्र कहकर इग्नोर कर देते हैं। आपको याद रखना है कि पैरों की ताकत वापस लाना एक दिन का काम नहीं, लेकिन एक दिन से शुरू ज़रूर होता है। आज अगर आपने अपना नाश्ता ठीक कर लिया, धूप ले ली, पानी पूरा पी लिया, 5 मिनट चल लिए और रोज़ के खाने में मसल सपोर्ट चीज़ें डाल दी, तो 2 से 4 हफ्तों में आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो सकता है। चलते वक्त हल्का कॉन्फिडेंस, उठते वक्त कम बोझ, सीढ़ियाँ देखकर कम घबराहट, ये सब धीरे धीरे आता है, मगर आता है।
अब एक और सिंपल बात, अगर आप सिर्फ पेन किलर खाकर काम चला रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म सल्यूशन नहीं है। दर्द को चुप करवाना और बॉडी को सपोर्ट देना दोनों अलग चीजें हैं। आपको जहां जरूरत हो डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन डेली लेवल पर अपनी प्लेट को ठीक करना, रूटीन को सिंपल बनाना और वीकनेस को समझना भी उतना ही जरूरी है। पेन किलर आपको कुछ देर के लिए रिलीफ दे सकता है। प्रोटीन, विटामिन डी, हाइड्रेशन और मूवमेंट आपकी बुनियाद को सपोर्ट देते हैं। मैं आपको एक और प्रैक्टिकल फॉर्मूला देती हूँ। अगर आपके पैर वीक हैं तो अपनी प्लेट में ये 4 सवाल पूछिए। क्या इसमें प्रोटीन है? क्या इसमें मसल सपोर्ट न्यूट्रिएंट है? क्या मैं धूप ले रहा हूँ? क्या मैं पानी पूरा पी रहा हूँ? बस इतना सा सेल्फ चेक आपकी लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि बहुत लोग खाना खा तो रहे होते हैं लेकिन मसल सपोर्ट खाना नहीं खा रहे होते और फिर हैरान होते हैं कि पैर ठीक क्यों नहीं हो रहे। अब थोड़ा सा उन लोगों से जो कहते हैं मुझे भूख ही नहीं लगती। ठीक है, ज्यादा मत खाइए लेकिन स्मार्ट खाइए। छोटी क्वांटिटी में पावरफुल चीजें लीजिए। 1 बोल दही, 2 अंडे, थोड़ा पनीर, 1 मुट्ठी चना, 2 अखरोट, 1 स्पून अलसी, थोड़ा सा बनाना, थोड़ा सा पालक। छोटा मील लेकिन काम का मील। सीनियर एज में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। पैरों को सपोर्ट देने के लिए पेट फुलाना जरूरी नहीं, सही चीज देना जरूरी है। और अगर आप फैमिली मेंबर हैं और ये बात किसी बुजुर्ग के लिए सुन रहे हैं तो उनके लिए एक काम जरूर कीजिए। उनका नाश्ता चेक कीजिए, उनका पानी चेक कीजिए, उनकी वॉकिंग चेक कीजिए, उनकी धूप चेक कीजिए। क्योंकि बहुत से बुजुर्ग अपनी प्रॉब्लम बताते नहीं, वो चुप हो जाते हैं, धीरे धीरे कम चलने लगते हैं और फैमिली समझती है कि बस उम्र हो गई। नहीं, कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट से उनका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। अब यहाँ एक वार्निंग भी जरूर सुन लीजिए। अगर आपको अचानक एक तरफ ज्यादा वीकनेस महसूस हो, पैर बिल्कुल साथ छोड़ दे, साथ में बोलने में प्रॉब्लम हो या नमनेस अचानक बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसे सिंपल कमजोरी समझकर घर पर मत बैठिए। इसी तरह अगर पैरों में नमनेस, बैलेंस इशू या गिरने का सिलसिला बढ़ रहा है तो प्रॉपर मेडिकल चेकअप जरूर कराइए। हर चीज किचन से सॉल्व नहीं होती, कुछ चीजें टेस्ट भी मांगती हैं। समझदारी ये है कि फर्क पहचाना जाए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बहुत से लोग जिन्हें लगता है कि उनके पैर अब कभी ठीक नहीं होंगे, वो सिर्फ अपनी डेली गलतियां ठीक करके बहुत बेहतरी महसूस करते हैं। जब बॉडी को प्रोटीन मिलता है, जब विटामिन डी सपोर्ट करता है, जब ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को नीचे लाता है, जब मिनरल्स क्रैम्प्स को कम करते हैं और जब B12 साइट को इग्नोर नहीं किया जाता, तो पैरों की क्वालिटी ऑफ मूवमेंट चेंज होती है। आप सुपरमैन नहीं बनेंगे, लेकिन आप ज्यादा स्टेबल, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा एक्टिव जरूर हो सकते हैं। आज से आपको 3 चीजें बंद करनी है। पहली, चाय बिस्किट वाला नाश्ता। दूसरी, दिन भर बैठना। तीसरी, हर कमजोरी को उम्र कहकर इग्नोर करना। और 3 चीजें शुरू करनी है। पहली, रोज प्रोटीन। दूसरी, रोज थोड़ी धूप और पानी। तीसरी, रोज थोड़ा मूवमेंट। अगर आपने ये तीनों का कॉम्बो पकड़ लिया तो आपने वीक लेग्स के खिलाफ असली काम शुरू कर दिया। मैं फिर रिपीट करूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक लेग्स का मतलब हमेशा ओल्ड एज नहीं होता, बहुत दफा ये बॉडी का हेल्प सिग्नल होता है। इसीलिए जब पैर कमजोर हों तो सिर्फ ऑइंटमेंट और रेस्ट पर मत जाइए। प्लेट को देखिए, धूप को देखिए, पानी को देखिए, मूवमेंट को देखिए और अगर नमनेस या बैलेंस इशू हो तो B12 और नर्व साइड को देखिए। आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतनी जल्दी रिकवरी का चांस बेटर होगा। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके वीक लेग्स के पीछे सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन की कमी, धूप की कमी, पानी की कमी या चलने का डर? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए वीक लेग्स के लिए एक 7 डे का सिंपल खाना प्लस वॉक रूटीन भी तैयार कर दूंगी जो सीनियर एज के लिए इजी हो। और अगर आपको लगता है कि ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं, घर के किसी बुजुर्ग के लिए भी जरूरी है, तो उन तक ये बात जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल सही मालूमात किसी की चलने की हिम्मत वापस ला देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सीधी, सिंपल और काम की हेल्थ बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान। अपना ख्याल रखिए, चलना बंद मत कीजिए और अपने पैरों को वो सपोर्ट दीजिए जिसके वो हकदार हैं।